हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मेरे चैनल पे मैं आपको एलएलबी से रिलेटेड या आपके कोई भी डाउट होते हैं उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारियां देती हूं। आज भी मैं वही करने वाली हूं। बहुत से बच्चों का ये मानना है कि एलएलबी कौन क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कैसे हम इसको क्लैश कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको जानना है एलएलबी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएलबी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बैचलर ऑफ लॉ। ये एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। क्या है ये जानने के लिए बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी इसको कहा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और मेरा वीडियो आप लोग अपलोड होते ही देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एलएलबी से रिलेटेड। ये 3 साल का होता है या 5 साल का होता है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी अपने वीडियो में कि जो 5 साल का होता है वो 6 सेमेस्टर का जो 3 साल का होता है वो 6 सेमेस्टर का होता है, और जो 5 साल का होता है वो 10 सेमेस्टर का कोर्स होता है। ठीक है, अभी मैं इसको और अच्छे से आपको अपने आगे के वीडियो में डिफाइन करूंगी और बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन करूंगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने 12वीं कर लिया है तो इसके बाद आपको 5 साल पढ़ना होगा। अगर आपने 3 साल का वकालत कोर्स करना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एलएलबी करना होगा 3 साल वाला। आप कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, दोनों मान्य है। अगर आप एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना योग्य होना चाहिए या एलएलबी कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है एलएलबी कोर्स करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो मैं अभी आपको एक स्लोगन के थ्रू आपको बता दूंगी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 12वीं की पढ़ाई पास कर लेते हैं उसके बाद आप 5 साल का कोर्स उसके बाद कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 12वीं में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। और अगर आप एलएलबी की 3 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एलएलबी की डिग्री पास आउट करते हैं तो आपके पास कम से कम 50% तक मार्क होने चाहिए ताकि आप आगे एलएलएम कर सकें। लेकिन हम आपको केवल यहाँ पे फ़ायदों के ही बारे में बताने वाले हैं। एलएलबी करने के फ़ायदे क्या हैं, आइए चलिए जानते हैं। तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये सब तो जानते हो कि ये योग्यता प्राप्त करने के लिए हर कोर्स को करने के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको केवल फायदों के ही बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं एलएलबी करने के फायदे क्या क्या होते हैं। एलएलबी कोर्स करने के बाद तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फायदे बताना चाहती हूँ जिससे आपको कुछ अंदाज़ा लग सकता है और आप एलएलबी कोर्स करने में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। तो एलएलबी कोर्स करने के अपने कुछ अलग ही फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एलएलबी करने के बाद उसके जो आप उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप ग्रेजुएट कहलाते हैं एलएलबी करने के बाद। और तीसरा, आप एक वकालत ग्रेजुएशन डिग्री जिसे करने के बाद आपको वकालत का नॉलेज हो जाता है। और चौथा, एलएलबी कोर्स करने के बाद आप किसी भी केस को लड़ सकते हैं। तो ये थी एलएलबी कोर्स करने के फ़ायदे। अब मैंने आपको योग्यता और फायदे बता दिया है, अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एलएलबी के बाद आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट है वो मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि लीगल मेथड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिटिगेशन, एडवोकेसी, पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ ही एलएलबी के कुछ कोर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉरपोरेशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ और टैक्स लॉ जैसे बहुत सारे कोर्स इसमें होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी कोर्स को करने के बाद हमको कैसे नौकरी मिलने वाली है, हम किस सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, यह सवाल लगभग सभी विद्यार्थियों के मन में रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एलएलबी करने के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, वकील पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में कर सकता है। अधिकांशतः वकील एक प्रोफेशनल के रूप में अभ्यासरत करना रहना पसंद करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरी लगने पे वकीलों के लिए भी खुली रहती है, वहाँ भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और
अगर आप चाहें तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी वकालत कर सकते हैं, इसमें भी नौकरी का अवसर आप पा सकते हैं। वैसे तो एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम आपको कुछ बेहतरीन जॉब के बारे में बता देते हैं कि जो कि एलएलबी के बाद एक बेहतर करियर ऑप्शन माना जाता है। एलएलबी के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया में सबसे पहले आता है, एम्प्लॉयमेंट एरिया में बैंक्स, बिजनेस हाउसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लीगल, न्यूज़पेपर, प्राइवेट प्रैक्टिस, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट्स। आप चाहें तो ये सब नोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही कई सारे एरियाज में जॉब आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसका भी सोल्यूशन आपको देते हैं। चलिए जानते हैं एलएलबी कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले 12वीं पास करें और एलएलबी कोर्स के लिए, एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा। 12वीं की पढ़ाई के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आप 12वीं आर्ट सब्जेक्ट से ही पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं। और अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी ना करके कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दूसरे सारे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं कोई बर्डन नहीं डाल रही हूँ कि आप यही कीजिए, मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चाहें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा 7007425695, इस नंबर पे भी कॉल करके आप किसी भी तरीके की लीगल हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।